जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज कक्षा 11वीं में हम राजनीति विज्ञान का भाग अध्याय 9 जो पढ़ रहे थे, संविधान जीवित एक प्रस्ताव। हमने पढ़ा था संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या पढ़ा था? संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने पढ़ा। उसमें कई चीजें हमने पढ़ी कि किस तरह से संविधान संशोधन किया जाता है, बहुमत से, विशेष बहुमत से और राज्यों की सहमति के आधार पर, और क्या क्या बहु है जो उसमें बदलाव किए जा सकते हैं और कितने किया जा सकते हैं, कौन से संविधान संशोधन कब हुए, ये भी चीज हमने पहले पढ़ी थी। तो ये चीजें कि उसमें कुछ चीजें हमारी आज आएगी, जिसमें पहला ये है कुछ ऐसे संविधान संशोधन थे जो विवादग्रस्त थे। क्या थे? विवादग्रस्त संविधान संशोधन। विवादग्रस्त कौन से थे? विवादास्पद। संविधान संशोधन हुए थे हमारे यहाँ, विवादास्पद संविधान संशोधन हुए थे। उनमें से कुछ ऐसे संविधान संशोधन थे कि अब हमारी चर्चा में यह भावना पैदा होनी चाहिए कि संविधान संशोधन करने इसके प्रश्न पर आज तक कोई विवाद पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि कई बार संविधान संशोधन करते हैं तो संविधान संशोधन के लिए विवाद पैदा नहीं हुआ। ऐसे भी जगह आई, ऐसा भी मौके आए जब विवाद पैदा हुआ था। कब हुआ था? कि 70 से 80 के दशक में इन संशोधनों को लेकर विधि और राजनीति के दायरे में गई। अब है जो 1970 व 80 के दशक में, 70 व 80 के दशक में जो संविधान संशोधन हुए इस अवधि में वो विवादों में थे। क्या थे? विवादों में थे, जो 70-80 के दौर में थे। और विवाद भी दो तरह से हुए थे। एक तो था राजनीतिक रूप से। क्या था? राजनीतिक रूप से राजनीतिक दलों का कि क्या वो सही था या गलत, और दूसरा था विधि अर्थात वैधानिक चीजों को लेकर, यानी वैधानिक रूप से कि सही था या नहीं था। ये दो विवाद उठे थे, जिसमें पहला था 1971 से लेकर 76 का काल में विपक्षी दल इन संशोधनों को संदेह की दृष्टि से मानता था, क्योंकि जो 71 से लेकर 76 जितने भी जो संविधान संशोधन हुए वो लगभग विवादग्रस्त थे, जिसमें 38वां, 39वां और 42वां संशोधन था। कौन कौन सा? 38वां, 39वां व 42वां। क्या? 42वां संविधान संशोधन जो हुए थे ये विवादग्रस्त स्थिति थी। जून 75 में देश में आपातकाल की घोषणा हुई। कब? जून 1975 में जब आपातकाल लगा, ये आपातकाल के बाद जो संविधान संशोधन हुए वो ये 3 संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले थे। इन संशोधनों का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था। क्या करना था? जो 75 के बाद में जो ये संविधान संशोधन थे, इनका उद्देश्य था, क्या था? उद्देश्य था कि संविधान के बुनियादी हिस्सों में परिवर्तन। क्या? बुनियादी हिस्सों में परिवर्तन करना था। और वास्तव में 42वां संविधान संशोधन एक बड़ा संशोधन, जिसे मिनी संविधान संशोधन कह सकते हैं, ये हुआ था। और इससे संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित, और सबसे ज्यादा जो इसको बनाया था वो था 42वां। कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था जो सबसे ज्यादा संविधान को प्रभावित करता, और इसी ने सबसे ज्यादा संविधान के बुनियादी हिस्सों को प्रभावित किया। इसने संविधान को एक गहरे स्तर पर प्रभावित किया। इस प्रकार से ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद मामले में दिए गए निर्णयों की को भी चुनौती थी। ये यहाँ तक कि इसके तहत लोकसभा की अवधि को भी 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। और दो चीज थी, एक तो थी लोकसभा की अवधि बढ़ाना। क्या था? अवधि बढ़ाना। क्या बढ़ाना?
अवधि बढ़ाना। क्या था? अवधि बढ़ाना। बढ़ाना। और दूसरा जो संविधान संशोधन था, वो दूसरा जो संविधान संशोधन था, वो संशोधन क्या था कि इसने सर्वोच्च न्यायालय, क्या सर्वोच्च न्यायालय व केशवानंद मामले में, केशवानंद भारती मामले में भी विवाद था। क्या था? मैं बदलाव। जब उन्होंने जो व्याख्या केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्याख्या दी थी संविधान के मूल ढांचे की, उसको भी परिवर्तन कर दिया और लोकसभा की अवधि थी वो 5 से 6 वर्ष कर दी गई थी। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा मुख्य बदलाव किए गए थे। दूसरा था कि इसमें जो संविधान का 42वां संशोधन न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों को भी है जो प्रतिबंध लगाता है। और दूसरा जो तीसरा इसमें जो बदलाव था 42वां का, कौन सा? 42वें संविधान संशोधन का जो तीसरा बदलाव था, न्यायालय की समीक्षा शक्तियों को प्रतिबंध लगाना था। अर्थात न्यायालय के पावर को भी कम कर दिया गया था। संविधान के एक बड़े मौलिक हिस्से को नए सिरे से लिखा गया और उसमें लगभग 100 संविधान संशोधन किए गए थे। कुल मिलाकर संविधान में सबसे बड़ा बदलाव था। इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना 7वीं अनुसूची तथा 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया। और कहां का परिवर्तन किया गया? 42वें संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना बदली गई। 7वीं अनुसूची, क्या 7वीं की अनुसूची को बदला गया। और तीसरा जो था वो था 53 अनुच्छेदों को बदला गया। कितने? लगभग 53 अनुच्छेदों को बदला गया। क्या गया? बदला गया। 42वें संविधान संशोधन में संविधान में इतने बड़े बदलाव हुए कि प्रेम्बल पहली बार प्रस्तावना को बदला गया, 7वीं अनुसूची में छेड़छाड़ की गई और फिर है जो 53 अनुच्छेदों को बनाई। ये संविधान संशोधन संसद में पास किया गया तो विरोधी दलों के बहुत से सांसद जेल में थे। और ये सब तब हुआ जब आपातकाल लगा हुआ था। और आपातकाल में लगभग संसद में, क्योंकि संसद में जब कोई संविधान संशोधन किया जाता है तो संसद में विपक्ष भी होना चाहिए, लेकिन इस दौर में विपक्ष था ही नहीं। क्या नहीं था? विपक्ष था ही नहीं, क्योंकि विपक्ष के लगभग सभी बंदे हैं जो जेल में बंद थे। और इसी पृष्ठभूमि में है जो 1977 के चुनाव हुए। क्या हुए? 42वें संविधान संशोधन के दौर में, 42वें संविधान संशोधन के दौर में 1977 में चुनाव हुए। क्या हुए? चुनाव हुए। चुनाव में सत्ता पक्ष को हार मिली। क्या मिली? चुनाव में सत्ता पक्ष को हार मिली और नई सरकार ने विरोधाभासी, जो पुनः नई सरकार आई, कौन आई? नई सरकार आई मोरारजी देसाई की। नई सरकार जो आई वो थी देसाई सरकार, मोरारजी देसाई सरकार आई थी। और उसने इन विवादग्रस्त जितने भी थे, क्या थे? जो विरोधाभासी संशोधन थे, विरोधाभासी संशोधन थे। इन विरोधाभासी संशोधनों को है जो बदला गया। क्या किया गया? इनमें परिवर्तन किया गया। क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। अब इन परिवर्तनों में क्या कहा था? जिसमें 38वां, कौन से? 38वां, 39वां और 42वां संविधान संशोधनों को है जो रद्द किया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 43वें और 44वें।
43वें व 44वें संविधान संशोधन द्वारा, क्या संविधान संशोधन द्वारा इन चीजों को बदला गया। यानी 3 संविधान संशोधनों को बदलने के लिए 2 नए संविधान संशोधन लाने पड़े। क्या 42वें संविधान संशोधन को लगभग 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बदला गया। तो इन संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक संतुलनों को पुनः, ये जो बदलाव हुआ इनको जो लागू इंदिरा सरकार ने किया था इमरजेंसी के टाइम, और मोरारजी सरकार ने 43वां, इससे क्या किया गया, संविधान का हुआ क्या, प्रश्न होगा कि इनसे क्या हुआ, इधर इन्होंने बदला, इधर इन्होंने बदला। तो सबसे बड़ी बात ये हुई इससे संविधान संतुलन, क्या संतुलन पैदा किया गया, बनाया गया, क्या गया, बनाया गया। क्योंकि इन 3 संविधान संशोधनों को करने से संविधान की शक्तियां खत्म हो गई थी, संविधान एक तरफा हो गया था, इसलिए सरकार के पक्ष में हो गया था। जबकि संविधान सरकार के लिए नहीं लिखा गया था, संविधान देश की जनता के लिए लिखा गया था, और देश की जनता का ही एक हिस्सा सरकार होती है, और सरकार ने इस संविधान संशोधन द्वारा अपने आप को मजबूत बनाया, संविधान को कमजोर बनाया। इन 2 हिस्सों से वापस इन चीजों को बदल करके, कुछ फेरबदल करके वापस संविधान में संतुलन पैदा किया गया, जिससे जो ये संविधान लगा कि ये देश की जनता के लिए बना है। अब प्रश्न आया, जैसे हमने ये पहला प्रश्न किया था कि केशवानंद भारती मामले में जो बुनियादी बदलाव थे, क्या थे, बुनियादी बदलाव पहले पढ़ा था, तो वो बुनियादी बदलाव कौन कौन से हैं उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। संविधान संशोधनों के लिए कौन से वो तरीके हैं जिसमें बदलाव नहीं हो सकता था। प्रश्न ये होता था संविधान में क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा, तो इसको कहते हैं संविधान की मूलभूत संरचना, क्या मूल संरचना, क्या मूल संरचना, जिसको अपन कह सकते हैं बुनियादी ढांचा, क्या कह सकते हैं, बुनियादी ढांचा। ये बुनियादी ढांचे वाला मामला है। मूल संरचना में और उसका विकास तथा उसका विकास। अब ये तय होना था कि संविधान में क्या बदलेगा, संविधान में क्या बदलेगा, मूल संविधान कौन सा है, वो कौन सी चीजें हैं जिसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती हैं, उसके बारे में था। बुनियादी ढांचे के बारे में बदलाव था। तो बुनियादी ढांचा कौन कौन सा है, उसमें पहली चीज है वो आपकी है कि इस निर्णय से संविधान में संसद के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियां निर्धारित की गई। पहला किया गया संसद की संविधान संशोधन की शक्तियां निर्धारित की गई। क्या की गई, निर्धारित की गई। क्या किया गया, निर्धारित की गई। कैसे, यानी संविधान ने यह तय कर दिया कि संसद क्या बदलाव कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, संसद के लिए सीमाएं निर्धारित कर दी गई। दूसरा है यह संविधान के किसी या सभी भागों में पूर्ण संशोधन की अनुमति देता है। और दूसरा यह है संविधान के किसी भाग या पूर्ण रूप से बदलाव की छूट या शक्ति देता है। क्या देता है, छूट या शक्ति देता है। तीसरा रखा गया है कि संविधान की मूल संरचना या उसके बुनियादी तत्वों का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला। क्या है कि संविधान संशोधन के बाद न्यायालय का फैसला अंतिम है। क्या है, अंतिम है। क्या है, यानी अगर कोई बदलाव या संविधान संशोधन हुआ है और उसके बाद अगर कोर्ट ने यह कह दिया, सुप्रीम
बोल रहे हैं कि ये सही है तो फिर वो सही है, अगर कह दिया गलत है तो फिर वो गलत है, ये जो रद्द करने का स्थिति हो जाएगी। तो इसके बाद में हम ये आगे का मूल ढांचे की प्रक्रिया जो कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।